इज्जत। देख बहू, तेरे सास ससुर चाहे जो कहे, पर उनको मेज से जूठे बर्तन उठाते देखकर सब तुम्हारी सास के दिए संस्कारों को दोष देंगे। तेरी जेठानी अलका हर चीज मुझे हाथ में देती है, मेरी साड़ी तक वो मुझे तय नहीं करने देती। बड़े बूढ़ों की इज्जत, मान सम्मान इन छोटी छोटी बातों में ही दिखाता है। यह सुनकर बहू निशा चुपचाप रसोई की ओर चली गई। उसके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। क्या हर बार उसे ही समझौता करना होगा? क्या उसकी सास का यह रवैया सही है? निशा के मन में थोड़ी खटास थी, लेकिन वह जानती थी कि परिवार में शांति बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। रसोई के बर्तन साफ करते समय उसकी जेठानी अलका वहां आई। उसने निशा के चेहरे पर उदासी देखी। क्या हुआ निशा? सासू माँ ने कुछ कहा क्या? अलका ने पूछा। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अलका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देख निशा, मैं जानती हूँ कि यहाँ हर किसी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमेशा झुकना तुम्हारे लिए सही नहीं है। बड़े बूढ़ों की इज्जत करना जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। निशा ने चौंक कर अलका की ओर देखा। उसे लगा था कि अलका हमेशा सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाली, लेकिन आज उसका यह रूप कुछ अलग था। तो फिर मैं क्या करूँ अभी? अगर मैं कुछ कहूंगी तो बात बढ़ जाएगी, और अगर कुछ नहीं कहूंगी तो ये सब हमेशा चलता रहे। अलका ने मुस्कुराते हुए कहा, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बात सही ढंग से रखने की कला सीख लो। आज रात डिनर के बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम सबके साथ बैठकर बातें करेंगे, कोई झगड़ा नहीं, बस शांति से अपनी बात रखना। निशा को थोड़ी राहत महसूस हुई। रात को डिनर के बाद जब सभी लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे, अलका ने पहल की। माँ जी, एक बात कहनी थी। निशा हर दिन इतनी मेहनत करती है, और आप देख रही है ना, वह घर के हर काम को संभालने की कोशिश करती है। मैं सोच रही थी कि हम सब भी थोड़ा थोड़ा काम बांट ले, ताकि वह भी थोड़ा आराम कर सके। आखिर हम भी परिवार है, और परिवार का काम सबका होता है। सासू माँ ने पहले थोड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन अलका की बात को सबने समर्थन दिया। जेठ ने भी हामी भरी। हाँ माँ, सही तो है। निशा अकेले सब कुछ संभालती है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, घर और ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। निशा ने पहली बार महसूस किया, परिवार में अपनी जगह बनाना धीरे धीरे और समझदारी से ही होता है। उस दिन के बाद घर में काम का बंटवारा होने लगा, और निशा के दिल में एक नई उम्मीद जगी। उसने सीखा कि इज्जत और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। समय बीतता गया, और घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। निशा ने महसूस किया कि अलका भाभी के समर्थन और समझदारी से चीजें आसान हो रही थी। हालांकि सासू माँ पूरी तरह से बदलने को तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुछ बातों को मानना शुरू कर दिया था। एक दिन जब निशा शाम के समय रसोई में काम कर रही थी, सासू माँ वहां आई। उन्होंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, निशा, आज चाय मैं बना देती हूँ, तू जा, थोड़ा आराम कर लो। निशा ने चौंक कर उनकी ओर देखा। यह थोड़ा सा इशारा भी उसके लिए बहुत बड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, बस आप यही बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। सासू माँ ने रुकते हुए कहा, निशा, पता है मैंने तुझे बहुत कुछ कहा है, लेकिन सच कहूँ तो मैं भी अपनी परवरिश और समाज के बनाए नियमों में बंधी रही हूँ। अलका की बातें सुनकर सोचने पर मजबूर हुई हूँ। तूने कभी शिकायत नहीं की, यही तेरी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन मैं समझ गई हूँ कि घर चलाने के लिए सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा होना चाहिए। यह सुनकर निशा की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं बस चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता मजबूत हो। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन साथ ही चाहती हूँ कि आप भी मेरी भावनाओं को समझें। उसी दिन से सासू माँ और निशा के बीच का रिश्ता बदलने लगा। अब ये दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगी।
निशा ने भी महसूस किया कि प्यार और धैर्य से रिश्ते सुलझाए जा सकते हैं। अलका भाभी की पहल और परिवार के सहयोग से अब घर में काम बंट चुका था। हर कोई थोड़ा थोड़ा मदद करने लगा। यह बदलाव सासू माँ के लिए भी नया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। एक दिन जब परिवार साथ बैठा हुआ था, सासू माँ ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन एक बात समझी कि अगर परिवार के सभी लोग एक दूसरे की इज्जत और भावनाओं का ख्याल रखें, तो कोई भी रिश्ता बिगड़ नहीं सकता। अलका और निशा ने मुझे यह सिखाया है। यह सुनकर निशा और अलका ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। निशा ने मन ही मन सोचा कि कभी कभी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी होता है, लेकिन सही ढंग से। रिश्तों को मजबूत बनाने में धैर्य और प्यार सबसे बड़ी ताकत है। समय के साथ निशा और सासू माँ का रिश्ता और गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान देने का तरीका सीख लिया था। निशा ने महसूस किया कि सासू माँ के साथ उसके रिश्ते में आई ये मिठास पूरे परिवार को जोड़ने का काम कर रही थी। एक दिन घर में पूजा का आयोजन हुआ। सभी रिश्तेदार और मेहमान आए हुए थे। पूजा के बाद सभी महिलाएं मिलकर रसोई में काम कर रही थी। उसी समय अलका भाभी ने मजाकिया लहजे में कहा, अब तो हमारे घर में काम का बंटवारा ऐसा हुआ है कि सासू माँ भी चाय बना लेती है। सभी हंसने लगे और सासू माँ ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे अब मैं भी सीख रही हूँ। आखिरकार परिवार को साथ लेकर चलना सबकी जिम्मेदारी है। निशा ने देखा कि सासू माँ मजे के लजे में बातें कर रही थी, लेकिन उनके शब्दों में एक सच्चाई छिपी थी। वे बदलाव को स्वीकार कर चुकी थी। अगले दिन जब सभी लोग रात के खाने के लिए बैठे थे, निशा ने झिझकते हुए कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सासू माँ ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बोलो बेटा। मैं सोच रही थी कि हम हर रविवार को एक ऐसा दिन रखें जब हम सब मिलकर कुछ खास करें। सासू माँ ने तुरंत हामी भर दी। यह तो बहुत अच्छी बात है। परिवार का असली मतलब ही साथ समय बिताना है। उस दिन के बाद हर रविवार को घर में उत्सव जैसा माहौल रहता। कभी सब मिलकर खाना बनाते, कभी कोई खेल खेलते, तो कभी पास के पार्क में जाकर पिकनिक मनाते। इन पलों ने पूरे परिवार को एक नई ऊर्जा और जुड़ाव दिया। उस दिन रविवार था। पूरे परिवार ने मिलकर दोपहर का खाना बनाया था। माहौल हल्का फुल्का और खुश मिजाज था। लेकिन जैसे ही निशा और अलका भाभी रसोई में काम निपटा रही थी, सासू माँ ने एक बात कही जिसने अनजाने में तनाव पैदा कर दिया। सासू माँ ने कहा, अलका, तुमने जो कल मिठाई बनाई थी उसमें ज्यादा चीनी डाल दी थी। निशा की बनाई मिठाई हमेशा सही होती है। यह बात सुनकर अलका भाभी के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखी। हालांकि उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बात उनके मन में बैठ गई। शाम को जब सब लोग बैठक में साथ बैठे थे, अलका ने निशा को संबोधित करते हुए कहा, निशा, कल तुमने जो सब्जी बनाई थी उसमें नमक थोड़ा कम था। मुझे लगा तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। निशा को यह बात ताने जैसी लगी। उसने हल्के गुस्से में कहा, भाभी, कमियां तो हर किसी के काम में निकल सकती है। मिठाई की बात करूं तो। यह सुनते ही अलका भाभी भड़क गई। अच्छा, अब मेरी मिठाई में भी कमी निकालनी जाएगी? हमेशा मेरी तुलना तुमसे क्यों होती है? झगड़ा बढ़ने लगा। दोनों की आवाजें तेज हो गई। सास, जो यह सब देख रही थी, चुप रही, लेकिन असली वजह वही थी। उन्होंने अनजाने में दोनों के बीच तुलना कर दी थी, जिससे गलतफहमी पैदा हुई। ये सब निशा के ससुर जी देख रहे थे। उन्होंने सोचा थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं दिखा, तो उन्हें बीच में बोलना पड़ा। ससुर जी, जो शांत स्वभाव के थे, यह देखकर बीच में आए। उन्होंने कहा, बस करो तुम दोनों, यह घर लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं है। लेकिन निशा और अलका दोनों ही गुस्से में थी। निशा ने सासू माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ जी, आपकी एक बात ने आज यह झगड़ा पैदा कर दिया है।
क्यों हर बार तुलना करके हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है? सासू माँ पहले तो चौंकी, लेकिन फिर समझ गई कि गलती उनकी ही थी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बात से तुम दोनों के बीच ऐसी गलतफहमियां हो जाएगी। मैंने अनजाने में तुम दोनों की तुलना कर दी। सासू माँ की माफी सुनकर निशा और हल्का थोड़ी शांत हुई। हल्का ने कहा, माँ जी, हम दोनों हमेशा आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार यह महसूस होता है कि एक को ऊपर और दूसरे को नीचे दिखाया जाता है। इससे हमारे रिश्ते पर असर पड़ता है। निशा ने भी सहमति जताई। हाँ भाभी, हम दोनों अगर एक दूसरे को समझे और साथ दे तो घर का माहौल हमेशा अच्छा रहेगा। ससुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही समझदारी चाहिए थी। रिश्तों को निभाने में छोटी छोटी गलतफहमियां आ सकती है, उन्हें सुलझाना हमारा काम है। परिवार तभी मजबूत होता है जब हर कोई एक दूसरे का साथ दे। कुछ दिन के बाद परिवार में एक नया नियम बना। कोई भी सदस्य किसी की तुलना नहीं करेगा। हर किसी का काम और योगदान अपनी जगह अहम है। निशा और अलका ने अपने झगड़े को बुलाकर एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने तय किया कि अगर कभी कोई बात उन्हें चुभेगी तो वे उसे तुरंत सुलझा देगी, बजाय मन में रखने के। इस तरह एक छोटी सी घटना ने सभी को यह सीख दिया कि रिश्तों को संवारने के लिए ईमानदारी, संवाद और परस्पर सम्मान सबसे जरूरी है।